जी नाजरीन, मैं सहाफ़ी आपसे मुखातिब हूँ, चौधरी फजल रहमान। मेरे साथी हैं एम ज़ुबैर कश्मीरी, जो इस वक्त कैमरा पकड़े हुए हैं। मेरे साथ बैठे हैं राजा मोहम्मद अली उर्फ सोना और राजा वहीद रियाज हैं मेरे पास, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं, बैक साइड पे बैठने लगे हैं बुज़ुर्गों के। हम नाजरीन एक दफ़ा यहाँ इसी वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान इस पोजीशन के चलते हुए एक दफ़ा मैं उठूँगा और आपको इसकी साइड पूरी मुकम्मल दिखाएंगे और फिर आपसे बात आगे बढ़ाएंगे इनसे। कैमरामैन उठेगा, एक झलक दिखाएगा महादेव मंदिर की। ये बिल्कुल नाजरीन, हम महादेव मंदिर के बिल्कुल सर पे खड़े हैं। ये एक बहुत बड़ी स्लोप है, यहाँ एक छोटा सा रास्ता है, नीचे बराए नाम वो भी मसदूद है और ये खेत हैं, आबाद हैं, खलियान हैं। और वो ऊपर उस जगह का नाम क्या है जी? उस जगह का नाम, वो जो ऊपर मकानात हैं, काली त्राड़ के नाम से, वो जो हाइट पे आप मकान देख रहे हैं नाजरीन, इस तरह से वो पानी ये नीचे आ रहा है। और आपने जो स्लोप देखी, यहाँ हमने आपको एक मंजर दिखाया, शायद ये क्लिप अलग देखने वाले ना समझ सकें। इस दरख्त आम का जो बहुत कदीम है, कई सौ साला, इसके बैक साइड पे एक बहुत बड़ा पानी का तालाब है खूबसूरत। और ये साइड है इसकी, ये तायापुर है ये मस्जिद, ये नाजरीन तायापुर है वो मस्जिद जो देख रहे हैं। यहाँ तो 4-5 मकानात हैं यहाँ नाजरीन। मैं सहाफ़ी चौधरी फजल रहमान, एक मर्डर केस की मैंने पहले भी कहा कि एक तहकीकात के लिए आया था, इन्वेस्टिगेशन। और बैक साइड पे नाजरीन हम आपको दिखा रहे हैं, तो एक झलक वहीं से, ये सिम्बली है जगह। और ये जो पहाड़ का आखिरी मंजर जहाँ पे हमारा कैमरा आपको दिखा रहा है, ये तहसील सुमानी ज़िला भिंबर की आखिरी हदूद है, हल्का LA6 की। और इसके बाद हम यहाँ से आए उस मकान के वो साइड से बड़े मुश्किल रास्ते से। अब हम एक मकान जहाँ इस बिल्कुल मंदिर के बिल्कुल साथ आबाद है, ये जहाँ हम बैठ रहे हैं नाजरीन, ये मस्जिद है, इस तरफ मंदिर है और ये मस्जिद है। सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए एक जगह बनाई जाती है। हम इस वक्त वहाँ बैठ रहे हैं और हम बात करेंगे यहाँ पे रहने वाले मकामी जो अभी अभी आए हैं। अभी यहाँ खाली मकान था। जी आपका नाम क्या है जी किबला? मेरा नाम अहमदीन है। अहमदीन नाम बता रहे हैं आप, आपके वल्दियत क्या है? नियाज मोहम्मद। नियाज मोहम्मद। आपके दादा का नाम क्या है? दादा का नाम फतेहदीन। फतेहदीन। और परदादा का याद है? परदादा उम्र सी। अच्छा जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 88 साल। 88 साल आपकी उम्र है, 90 साल लगभग। नाजरीन 100 साल में से सिर्फ 12 साल बाकी हैं, ये सदी के करीब तर हैं, एक अशरा इनका रह गया। नाजरीन हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, किबला आपका नाम आपने बताया, तो ये बताइए कि आपके वालिद कब फौत हुए, जब आप कितने थे? हमारे वालिद साहब में 2 साल का बच्चा था। अच्छा, साहब के ज़माने में पहला बात है। जी बिल्कुल नाजरीन, तकसीम कश्मीर से पहले ये 2 साल के थे, वालिद फौत हो गए। आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 साल, एक फौत हो गया जी, पिछले माह रमजान। ठीक है। फौजी थी, एक जरा वो मौजूदा है। बच्चा फौत हो गया फौजी या शहीद हुआ? नहीं, वो शहीद हो गया। शहीद हुआ है? शहीद हो गया। कहाँ पे शहीद हुआ? उधर नक्याल है। नक्याल में। क्या नाम है उस बेटे का? उनका नाम जना गुलाम मीरा, नायत मीरा। अच्छा, नायत मीरा। नायत मीरा, अनायत मीरा। तो उसका मज़ार मुबारक कहाँ है शहीद का? उसका ऊपर बुढ़ो नहीं, वहाँ दफन किया? हाँ वहाँ दफन। जी नाजरीन, दफन फौत इतना ऐसी असा बाकी कबीला जड़ा ज़्यादा पुर है। अच्छा, आपका कबीला कुछ बड़ो है? बुढ़ो बहुत। अच्छा चलें, ये बताएं कि आपके 2 बेटे, एक जो हयात है वो कहाँ है? हाँ वो मीरपुर। मीरपुर होता है। तो आपकी बेटियां कितनी हैं? आपकी बेटियाँ 2 हैं। 2 हैं। शादीशुदा हैं सब लोग? शादीशुदा। आप ये बताएं कि आपकी बेगम फौत हो गई। कब फौत हुए हैं? करीबन 5 साल हुए। आप तालीम आपकी कितनी है? पढ़े हैं थोड़े बहुत? हमारी कोई नहीं, मैं वैसा ही जड़ा दीनी इल्म है बहुत है हमारा कुछ। अच्छा, बाकी उर्दू को नहीं। कुरान पाक आपने पढ़ा हुआ है? पढ़ा है, कुछ जुबानी की तैयार। अच्छा, बस लिख पढ़ लेते हैं? थोड़ा बहुत कर लेते हैं। अच्छा नाजरीन, हम इनसे पूछने चल रहे हैं, आप यहाँ कब आपने ये मकानात बनाए? मकान जनाब बनाए 71 थी, लड़ाई की बात सन 1971 के बाद, 1971 के बाद। और पहले कहाँ थी आपकी रिहाइश? पहला चौकी। चौकी। तो यहाँ आप इस कदर मुश्किल जगह पे क्यों आए? इधर उस वेले असांगी देनी थी, गवर्नमेंट राशन देनी थी, राशन सारे बंद कर लिए। तो आप बुढ़ो के मुहाजिर हैं? हाँ ना।
माजरा से क्या इगरान जी क्या के हैं? हाँ क्या तो कौन सी बरादरी आपकी? गुजर बोला गुजर बरादरी है। तो क्या तो चाई में है? चाहिए में तो आप को मैं भी चाई से बिलोंग करता हूँ नाजरीन। ये मेरे ही गांव के LOC के बिल्कुल लास्टली जगह है क्या, वहाँ मेरी दादी वहीं की हैं, मेरे जो वालिद के नाना नानी दादा दादी वो इन्हीं के गांव के हैं, जैसे ये अभी बता रहे हैं, मेरे तो इल्म में नहीं है। तो आप ये जानते हैं, किसी पुराने शख्स को जानते हैं? शेर मोहम्मद को जानते हैं? मैं जानता शेर मोहम्मद को जानता चौधरी, चौधरी शेर मोहम्मद वो मेरे वालिद के नाना है चौधरी शेर मोहम्मद जी। एक दो शेर मोहम्मद हैं, एक शेर मोहम्मद हैं जो हिला के जिनके बेटे जो खालिद महमूद जो इलेक्शन लड़े थे वो हैं, हनीफ हैं, और दूसरे उनके बेटे हैं इसाक वगैरह, और एक दूसरे शेर मोहम्मद हैं जिनके बेटे शरीफ लतीफ़ जो गरून के रहने वाले सरदार। तो उनको आप जानते हैं? जानते सारी मंडी से आपके वहाँ पुराने कदीम हमसाए थे, बिल्कुल सही तो आपका उनसे वास्ता भी रहा ना आसानी बढ़िया दोस्त आ जाए बारियां सन तो ये तो आपने दिलचस्प बात खोल दी। तो वो मेरे जो अब्बू हैं उनके हकीकी नाना हैं, अच्छा सके नाना हैं। अच्छा अच्छा, तो अब क्या रहने वाले थे यहाँ है नाजरीन, ये बिल्कुल LOC पे है। वहाँ इस वक्त इंडियन और पाकिस्तान आर्मी के फोर्सेस जो हैं उनके मोर्चे हैं, दिफाई और डिफेंसिव दोनों। वहाँ वो जगह गैराबाद है, वहाँ के लोग हिजरत कर चुके हैं, तो ये इनकी एक बात हमारे पास नहीं आई। तो अब ये बताएं कि यहाँ जब आप 71 में आए तो यहाँ बिल्कुल कोई आबाद नहीं थी जगह ये? कतर बिचारे असाने भुंजा दे साढ़े राशन बंद हुई सन अच्छा, आसान भुंजा दे सन 1952 में फिर राशन दा फिर असां जमीन दी हमें आंदा जमीन लोला जो जो लम्मी है अच्छा मुतबादल जमीन जी माजरीन को। तो फिर आपको यहाँ जमीन ये कैसे मिली? एक आदमी सी चौकी ना सुना जाने गामा गामा सुना ना को मना नाई सी तो उस 10-22 की पुरानी जगह है तो उधर इतना जनाब दरख्त इतने मतलब कहीं बहुत ज़्यादा कट चुकी। अच्छा, बहुत ज़्यादा दरख्त है इधर, जंगल बहुत ज़्यादा। जो प्लाई है नाजरीन का कांटेदार बड़ा मजबूत दरख्त है, और ये मकान की छत पे आप वो प्लाई इस्तेमाल करते हैं? यहाँ और तो कोई चीज़ नहीं डलती पहले? चाले सब वर्षा नहीं, यहाँ तो चीड़ तो है ही नहीं ना, चीड़ कोई, तो फिर प्लाई के दरख्त इस्तेमाल करते हैं छत पे? छत में पहले 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 कलाई नहीं। अच्छा, गांडे ठीक है। टोटिया तो पर अंदर अब लेंटर वगैरह अभी भी पड़ा हुआ है ऐसा को मकान है जिस पे वो प्ला पड़ी हुई है? नहीं जी, अब तक ऊपर सब लेंटर सुधार वो कट गया। अब लेंटर हो गए, अब लेंटर अब तो कोई जगह वैसा पुराना नहीं है जिसमें वो लकड़ हो। ना ये जो पीछे आपने निकाली है लकड़ ऐसे मकान में जाए इसमें है, इसको हम नाजरीन अभी देखते हैं। और अब ये बताएं कि फिर जब अभी कतर में आप आ गए तो यहाँ तो जंगल था, बिल्कुल आबादी थी यहाँ नाम बाकू बनते था। बहरहाल असांखे बंदे एक आंदा सीगा कड्याले नाम सोनी ने दादा मीद मीद नाम सी। क्या नाम है? अब हमीद 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 सोनी ने नाम सी दादा थी। दादा, नाना तो उनका सावन है ना? दादा थी। सावन क्या लगता था कि सोनी का? सोनिया या संडू संडू या पे नहीं वो पर आप भी ऐसे चाचे थे यहाँ। अच्छा वो सालाफ नहीं अभी आया। अच्छा, चलें ये बताएं कि आप यहाँ आ गए तो यहाँ जब आप आए तो यहाँ मकान कितने, इर्द गिर्द मकान कितने थे? इधर के लिए तो कोई मकान नहीं थी। ये जो ऊपर मकान है ये भी नहीं था उस वक्त? कल बनिया तो ये जो इस तरफ है ये भी नहीं थे? ये पहला थी, ये मौजूद था। वो पहला मौजूद। ये नाजरीन ये मकान ये जो नजर आ रहा है जहाँ बच्चा भी खड़ा है ये पीला, ये मौजूद था और नहीं थे? दूर जो नड़ाली वाले थे वो जंडाला थे, एक दो थे या ज्यादा थे? दो चार मकान है। अच्छा, ये बताएं जब आप यहाँ आ गए तो आपने जब ये मंदिर देखा तो क्या महसूस किया? जब आस आए हैं पहली दफ़ा देखा तो इतों देख रहा चढ़ गए ऊपर जो दरख्त लाना है छोटा जा। अच्छा, गए जगह में गए बहुत ज़्यादा जी, इस तरफ लाइन दिखेंगे वो दरख्त छोटा जा वो ऊपर जो कोने पे है छोटा बारीक सा, अब तो वो छोटा झाड़ी है। अच्छा, वहाँ जाके बैठ के आप बहुत रोए? अल्लाह से क्या लिखे इस जगह से गर्मियाँ से 5-6 महीना से तक क्या सुनिया बड़े घबरा गया। तो घबराने के बाद फिर कतनी लड़ाई में जैसा बड़े जलील हुए उधर, बहुत जलील हुए। जलील होने के बाद फिर लोगों से आख्या जगह जलील हुई। तो फिर आपके नाम ये पहले हो गई थी 52 में ही? मैं 1952 में या 65 में? कब हुई आपके नाम? ना ये कतर के बाद नहीं, आज तक कतर बाद पहले साढ़े नाम से
ठीक है। हाँ, शुरू में ही हो गई थी। शुरू से लाल तो यहाँ ये किसके नाम है ये जगह, पहले किसका, उसका नाम क्या है, उस हिंदू के नाम है ये जगह? हिंदू के नाम नहीं है ये जड़ा सी पहला महाराजा हरि सिंह जड़ा सी वो इतना आना रहा, इतना आना महाराजा हरि सिंह यहाँ आते थे? आते थे वो। सुना है आपने या तस्दीक है, पक्की बात है? नहीं सुनिया मैं। अच्छा, इधर आने मैंने इतना रानी हो गई थी कोड़ी जरा प्रताप सिंह जी मैंने रानी कोड़ी हो गई तो मैंने दसिया कि भाई उत्थे नवाल लो इतना नवाली ठीक हो गई। तो इतना जरा बोर्ड है ना, हाँ जी, फिलहाल मौजूद है वो बोर्ड है जी, वो सामने बोर्ड जो है ना वो बिल्कुल किनारे पे नाजरीन, जहाँ नीचे पानी बह रहा है वहाँ आबशार है। अच्छा, कैमरा इस तरफ लाएंगे जी दोबारा। उन्हें ऐसा सुम बने पत्थर ने, उस बोर्ड के नीचे पे सुम्ब है पत्थरों के, पत्थरों उनका क्या रोल है? उनका पानी नीचे डालना, उन पत्थरों में से पत्थर से पानी डालना। आजकल गर्म हो गया, गर्मियों में इतना ठंडा पानी है जना कोई उन पत्थरों में से निकलता है। पत्थर से तंदूरी होने तंदूरी हमने। अच्छा, पत्थर में से जो नाजरीन वो कह रहे हैं जैसे नलका बारीक पानी बहता है उस तरह आता है, तो वो पत्थरों में से आता है, यानी पीछे पहाड़ के बीच में से आ रहा है कहीं से? पहाड़ के ऊपर पहाड़ है जनाब, चार ऊपर पानी से का नदी नहीं आ रही, है ऊपर से नदी नहीं आ रही ना, भैंस। नदी थल्ला है ना, वो अलग है पानी, अलग है पानी। बीच में से निकल रहा है। हाँ, बीच ऊपर उठाना, ऊपर उठाना, ऊपर पहाड़ है, पहाड़ भी उठाना, पहाड़ आबशार की सूरत में गिरेगा। नहीं नहीं, नलकों की सूरत में स्लो। ठीक। अच्छा, ये बताएंगे वो पानी जो निकलता है वो पानी का क्या फायदा क्या है? पानी ना फायदा है भाई, इस पानी में फायदा है भाई, नहीं, वो जो पहाड़ों वो पत्थरों से गिर रहा है वो क्या करता है? ठंडा पानी है, वो पीते हैं आप? पीते हैं, फिर गर्मियों में तो वो जो आपका जो प्रताप सिंह आया और रानी को खारिश की तकलीफ थी, खारिश कोड़ी हो गई थी, फिर उस नवाली ने नवाली है। कौन सी जगह? उसी वो जो पानी निकल रहा है उसमें से? थल्ला ठंड है, ये जो पानी संद है तालाब नाजरीन, जो हमने पानी देखा बहुत बड़ा, वो हम टुकड़ा जोड़ के आपको रिपोर्टिंग की कोशिश और करेंगे। आज भी है, आज भी है। कोई बंदा पक्या तरकया हुआ है, उसने मौजूद फुले हुआ है, आज भी कोई नागा ठीक हो जाएगा। एक ही दफा या बार बार? ना एतवार एतवार को। एतवार तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये अभी भी जारी है? अभी भी अब भी लोग आते हैं? आते हैं कोई कोई कभी कभार। जैसी तकलीफ है वहाँ नहीं आना। ये फिर बताएं बीमारी क्या हो तो आए। बीमारी जनाब बस छाले हों मौजूद जी, कोड़ा सा खुद खारिश है, छाले हों तो इस पानी में नहाना है? इस पानी में नहाओ तो जनाब साफ हो जाएगा। अच्छा, तो एक ही दफा नहाना है एतवार को या कभी कभार फिर आए अगले एतवार को? 3 दफा, ये 3 मंदिर दफा। से- नाजरीन, मैं आप यहाँ चूंकि ये बात नाजरीन आप सुन रहे हैं, बहुत से लोग देखेंगे और तो हम परस्ती हम में पहले से मौजूद है, हम लोग दौड़ पड़ते हैं। नाजरीन, ऐसा है कि चूंकि हमने अभी वो सारा मंजर देखा, मैंने करीब से हर पहलू से, वो जो पानी निकल रहा है उसको फिर दोबारा देख लेंगे इंशाल्लाह, उसकी अलग रिपोर्टिंग फिर करेंगे। लेकिन जो पानी हमने वहाँ से उतरते हुए जो स्लोप में बहता हुआ देखा आबशार की सूरत में, नाजरीन वो तमाम जो पत्थर है रेतले पत्थरों उनसे बहकर आ रहा है और वो यहाँ पे गिर रहा है। तो ये जो पत्थर हैं इनमें नमकियात हैं नाजरीन, उनमें गंदक का असर है। तो बिल्कुल उस पानी के अगर बार बार इससे गुसल किया जाए तो वो पानी की जो खासियत है वो नाजरीन किसी बख्शिश का नतीजा नहीं है। मेरी जो मैं तजर्बा अपने तजर्बे और अपने एक तजिए की बुनियाद पे कह रहा हूँ, और इसको अगर तहकीक की जाए तो यही निकलेगा कि जो पत्थर हैं वो बड़े नंगे हैं और वो एक तवील फासला तय करके आते हैं, और पत्थर आम पत्थर नहीं है, वो जो सख्त पत्थर होता है उस पर पानी का बहाव हो वो असर नहीं निकालता। ये पत्थर, इसकी जो पत्थर की बनावट है वो ये बता रही है कि उसमें रेत के असरात हैं, यानी रेतला पत्थर है जिस पे पानी आ रहा है। हाँ जी, वो चंचल है जो बह रहा है, लेकिन जो पानी बह कर आ रहा है बारिश का वो तो नॉर्मल है। बहरहाल जो भी खासियत है वही बता रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपके होते हुए यहाँ कभी कोई हिंदू मत हिंदू आदमी आया इबादत के लिए या देखने? कोई हिंदू नहीं आया आज तक? आज तक कोई हिंदू नहीं आया। अच्छा, हुकूमत के कौन लोग आए? कभी हुकूमत का कोई बड़ा आदमी आया? जज साहब आए। जज साहब आए थे? जज साहब आए। कौन से जज साहब? समानी वाले? कोटली आए। कोटली के जज साहब आए थे। नाम कोई याद हो आपको? नाम नहीं याद, अच्छा है। कितना अरसा कबल आए? हमारा साल हो गया। तो यहाँ आप ये बताएं कि आम के दरख्त कितने पुराने हैं? इनके साथ फल लगता है? ये फल लगता, सब फलते हैं? सब फलते हैं। तो इनमें ज्यादा मीठे हैं या के मीठे भी हैं, खट्टे भी हैं। खट्टे भी? तो ये कितना पुराने बहुत पुराने हैं, कदीम, पुराने इनके पहले से। अब ये बताएं कि आपने किसी से पूछा या यहाँ आप रह रहे हैं तो आपका क्या ख्याल है कि ये मंदिर कितना पुराना है?
ਮੰਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਕੈਮਰਾ close ਲਾਈਏ, ਆਵਾਜ਼। ਪੁਰਾਣੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ हाँ जी ਉਹ ਤਾਂ ਆਣੇ ਸਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੀਦੀ ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨਜ਼ੂਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਨਹਾਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜਨਾਬ ਯਾਦਗੀਰ ਜਨਾਬ ਮੰਦਿਰ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਣਾਇਆ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਾਗ ਸ਼ਾਗ ਬਣਵਾਇਆ ਇੱਥੇ ਮਾਟੇ संतरे सेब हर शय होनी थी अच्छा बहुत बड़ा बाग था यहाँ बाग तो जब आप आए तब भी कितने पौधे थे आमों के अलावा और क्या दरख्त थे अम्बू के अलावा और दरख्त हैं चलो और कुछ भी नहीं केले चले लटक अच्छा आप ये बताएं कि आप जहाँ जब से रह रहे हैं कितना रकबा आपके पास मेरे पास 64 कनाल 64 कनाल तो ये जैसे आप बात हम फिर दूसरी तरफ चलते हैं ये बताएं कि जब नाजरीन ये बात इनकी जो है वो दिलचस्प है और हकीकत के करीब तर है कि जो प्रताप सिंह की फैमिली से जो भी यहाँ इसका बीमारी का शिकार हुई और वो यहाँ गुस्ल किया उसको आराम आया तो उसके बाद उसने फैसला किया यहाँ मंदिर बनाने का और फिर यहाँ बागात बनाए पौधे लगाए और हर किस्म का बाग यहाँ मौजूद था बहुत शहर से ये पुल बने शहर कैसे था यहाँ मकानात थे पुराने मकान निके निके छोटे छोटे मकान और मजदूर लाए रखे ने जमाने में या मजदूरों मंदिर बनया हाँ जी ਇਹ ਅਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਾਂ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਟੇ ਰੋੜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੇ ਪੱਟ ਗਏ ਨਾ हाँ जी ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਾਂ ਕੋਠੇ ਬਣਾਏ तो पुराने यहाँ गोया मकान थे रिहाइश थी छोटे छोटे ये जो पत्थर नजर आ रहे हैं ये पुराने हैं या आपने लगाए हैं? नहीं अपने लगाए ये आपने लगाए हैं। जी इस तरफ आए जी कैमरामैन इसी तरफ रखेंगे नहीं इधर कहाँ है, वो नहीं है डांडे बिछाए अच्छा ये आप बता रहे हैं कि जैसा आप जब आए तो सब ये रकबा मौजूद था यानी सुना आपने और अब आपको यहाँ कभी कोई खौफ महसूस हुआ किसी बैरूनी चीज़ का हवाई चीज़ का जैसे जन्नात भूत कोई चुड़ैल इस किस्म का कभी चुड़ैल मेरे को सुती रही है जी ऐसा अंदर इस कमरे में चुड़ैल आपके साथ आकर आपके साथ सुती रही है इधर लाइन मैं नूरनामा पढ़िया जनाब आज कुछ पढ़िया यासीन पढ़िया पढ़ गया जनाब तो मैं एक दीनी इल्म जड़ा ना किसने जी जी आयतुल कुर्सी वगैरह पर हाँ तो पढ़िया जनाब तो फिर मुड़ गया हमारे को जिला में जाग गया जनाब तो फिर चली गई नहीं तो आपको कैसे पता चला कि चुड़ैल आपके साथ है जरा बंद थी अच्छा। बंद थी दरवाजा बंद था दरवाजा बंद थी अंदर आ गई अंदर आ गई इल्म से फिर फिर बाद जिला नहीं आपके साथ कैसे उसको महसूस हुआ आपको कैसे हुआ मैं मुझे तो ऐसा पता चला एक कोई औरत मैं अच्छा वो औरत है औरत हो गई अच्छा मैं क्या भाई मैं आपको भी इसका देखिए हाय हिल रहा है काबल भी मैं ना नहीं वो बोली आपसे नहीं कोई नहीं बोली तो फिर आपको जब उसने हाथ लगाए तो फिर आपने क्या महसूस किया मैं तो डर गया नहीं उसकी हालत कैसी थी हालत औरत की तरह थी कपड़े से जड़े उसने बहुत कूले सन अच्छा बहुत कूले सन तो बाकी जनाब तकिया नहीं मैं तकिया हमने बाली है बत्ती बाली है जनाब तो गायब हो गया अच्छा आपने कुछ पूछा नहीं है उनसे कोई नहीं नहीं तो आप उसके आपको बाद महसूस कैसे हुआ कि वो चुड़ैल है चढ़े आपको महसूस है भाई मुझे गायब हो गई उधर ही गायब हो गई हाँ जी तो उस उसके वक्त- बाद नजर नहीं आई नहीं, आप आपको जाग रहे थे जब आप जो थोड़े से आंख खुल गई थी आप ना ना मैं सोचा था आपको नहीं जब आप सोए हुए थे फिर तो आपको पता नहीं कौन आया नहीं अब नहीं पता मैं सोचा ना मैं सुना तो बंदा ही बनी नहीं आंख आपकी उस वक्त खुली जब आपको महसूस हुआ कि कोई चीज आपके साथ लेट गई है फिर मैं महसूस नहीं हुई बत्ती शती बाली जनाब वाली तो जग गया काफी नहीं तो जब आप उठने लगे हैं तो आपके साथ एक चीज लेटी हुई है उसने आपको पकड़ा नहीं हाथ नहीं रोका सिर्फ साथ लेटी है सिर्फ साल लेती है अच्छा तो आपको उसके कपड़े हाथ लगाने से महसूस हुआ आपने हाथ लगाया हाथ लगाया मैं ऐसा कपड़े कूदे बाकी तक जी नाजरीन और कोई आपने वाकया देखा कोई चीज उड़ते फिरते कुछ ऐसा खौफनाक वाकया? किस्म का जो खौफनाक किस्म का क्या देखा कोई और खौफनाक में ना जनाब इतिहास सालों साल बकरा चाहने ठीक है न्याज कर रहे हो सालों साल बकरा चाहने असांखे इत्थे आने वाले किसी में कोई कमी नहीं हुई कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाजरीन बता रहे हैं कि यहाँ जब से ये आबाद हैं ये जंगल बियाबान और खौफनाक जगह मुश्किल यहाँ आते चलते वो बातें इनसे पूछते हैं तो यहाँ कह रहे हैं कि हमें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई रिस्क रोजी वसाइल बिल्कुल हर चीज़ यहाँ अच्छा आपके एशिया खुर्दो नोश जो हैं वो आप किस तरह लाते हैं खाने पीने की चीजें खाने पीने से जनाब दुकानों से तो कैसे यहाँ उठा के कैसे मैनेज कैसे करते हैं बैद ये नाजरीन गधों और खच्चरों पे खच्चर तो कभी नहीं कभी नहीं रखी खच्चर इतना रहन देने ही नहीं कौन अज भी बंदे मौजूदा अज भी मौजूदा साढ़े आमने की पहला
जनाब इत्थै दसने जेह्ड़ा होना सी ना डोगरा हरी सिंह दे जमाने च इत्थै तनखाही नौकर होना सी ठीक है तनखाही नौकर होना सी उसी 18 रुपये महीने ने देने थे तो इस जगह जितना मफाद सी ना ये सारा वे सही देने डोगरे देने से ठीक है ना जरा मुलाजिम से नाजरीन मंदिर पर 18 रुपए तनख्वाह पे डोगरा दौर में तकसीम कश्मीर से पहले एक डोगरे हरी सिंह ने मुलाजिम रखा हुआ था और हरी सिंह जो हमारे इस रियासत के बादशाह थे और आइनी तौर पे आज भी उन्हीं का सिलसिला चल रहा है। किरण सिंह उनके बेटे हैं और उनकी जो पोती है वो इस वक्त वहाँ मकबूजा कश्मीर में मौजूद है और किसी बड़े मकाम पे फायज है। और जो किरण सिंह हैं वो इंडियन जो असम्बली है जो उनका जो भी कानूनी शोबा है वहाँ उसमें बड़े ओहदे पे फायज हैं। तो वो यहाँ एक मुलाजिम रख के इसको मैनेज करते थे और इसकी वजह यह हुई कि यहाँ पे उनकी एक खातून को बीमारी का आराम आया, कोड़ या खारिश वगैरह बड़ी शदीद बीमारी थी, तो उन्हें ये जगह भी पसंद आई। उस आराम इस पानी की वजह से यहीं पे उन्होंने मंदिर तामीर किया। अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि आप यहाँ सदका देते हैं हर साल एक बकरा देने फिर इत्थै दसने जेह्ड़े असें साढ़े तो पैह्लें उ'नें इत्थै जेल्लै औने होने सन जी जी मुसलमानां दा लंगर वक्फ होना सी, हिंदुआं दा वक्फ होना सी, सब कुछ राशन पानी उहे देने डोगरा डोगरा। नाजरीन ये इसी मंदिर, ये नाम क्या है इस मंदिर का, आप क्या जानते हैं? मंदिर महादेव कहते हैं, महादेव मंदिर महादेव। नाजरीन यहाँ पे मुसलमानों के लिए अलग खाने का इंतजाम होता था और हिंदुओं के लिए अलग, क्योंकि ये जगह पिकनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी है और खुसूसन यहाँ जो वो बरसाती पानी जो वो तालाब है, पानी का स्लोप है, वहाँ पे गुसल करने की वजह से लोगों को जो आराम आता था, तो उस वजह से यहाँ तमाम लोग इकट्ठे होते थे। तो खाने का जो डोगरा हुकूमत थी वो दोनों का अलग अलग इंतजाम करती थी। यहाँ पे आप एक बात बड़ी अहम बताएं। खर्चा हुआ करने से जी जम्मू से आना था अपने मजहब को करने में, लेकिन ये तो होगी आपकी सुनी हुई। मैंने देखा। अब आप यहाँ बताएं कि आप यहाँ से जब कितना टाइम लगाते हैं रोड पर जाते हुए समानी की जानिब या दराइयाँ बिम्बर की जानिब, कितनी देर लगाते हैं? काफी लग जाएंगे, 1 घंटा लग जाता है आपको वहाँ पहुँचते हुए सड़क तक या पहले? घंटा ही लग जाना। और अगर जब समानी जाना हो तो ठीक थे तब? समानी जाना हो तो नहीं, रोड पे से समानी जाना था, समानी तो नहीं, वो तो समानी तो गाड़ी पे जाएंगे किसी जगह पे, रोड पे जाने पे पौना घंटा लग जाता है पैदल और तो है ही नहीं। अच्छा, अगर कभी यहाँ रोड बन जाए, यहाँ मोटरसाइकिल के आने की जगह हो, तो फिर ये बहुत अच्छी जगह नहीं, बहुत कमाल की जगह है। और अगर यहाँ रोड बने तो किस तरफ से नजदीक है रोड? ये जो काली त्राड़ जगह है इस तरफ से नजदीक है या इस तरफ से ही? इधर से जो नड़ाली और जंडाला से। अच्छा, अब कुछ और आप कहना चाहेंगे? हमें खास मालूमात देंगे। जब 1947 की आपको होश है, जब नहीं वो तो उस तरफ आपने सुन लिया ना, ये यहाँ के नहीं है, वो बात हो गई। 47 के बाद मैं जनाब मुजाहिद में भर्ती हो गया था। अच्छा उधर 14 के पैंठ में लोग अंदर पट गया ना, तो भाई तो पैसे दबे। ठीक है, पैसे दबे। कोई किसी किस्म का खजाना यहाँ मौजूद है इस सिलसिले में? जी, आपने देखा जब आप आए तो जगह मंदिर का जो अंदर का हिस्सा था जमीन का, वो लोगों ने उखड़ा हुआ था। पट्टियां ना ठीक है, तो किसी को कुछ मिला? सुना आपने किसी को मिला कुछ? जी नाजरीन, हरीस कोई भी होता है, हरीस का कोई मजहब नहीं होता, वो हरीस होता है। और शायद मुसलमान को भी अगर कोई कमज़ोर ईमान है तो उसको कहीं शक में डाल दिया जाए तो वो मस्जिद को भी उखेड़ेगा अंदर को, कि शायद अंदर से कहीं उसे कोई खजाना मिल जाए। पिंडी से आए ने बंदे, गुजराती बंदे आए ने अफसर टकने वास्ते जी, कहीं असां सोनी मुड़ा भेजा जी अपना तार जाने अदील। हाँ जी, अच्छा बेटा उसने कहा इस एरिए में बंदा कोई नहीं, पास वाला बंदा आना चाहिए। कौन नहीं आना चाहिए? अंदर मंदिर ही कोई ना जाए, ठीक मना है। किया था। नाजरीन बता रहे हैं कि जो MLA हल्का हैं चौधरी अलीशान सोनी, उन्होंने यहाँ सख्ती से एक आदमी भेजा इनके पास और कहा कि लोगों को मना करें कि यहाँ कोई दाखिल ना हो ताकि यहाँ को खराबी ना हो। अच्छा, ये जो गिर रही है, अगर ये मंदिर ठीक हो जाए तो क्या ख्याल है आपका? ठीक है जी, इमारत बनी है। आपको कभी ख्याल नहीं आया कि इसके पत्थर उखेड़ूं और इस्तेमाल में ले आऊं? इस्तेमाल कभी दिल आया आपका?
दिल आना था फिर ऐसा इधर के बस करा वही उखेड़ने थे आपका, यानी गोया दिल नहीं आया कि कभी भी इसको छेड़ूं। नहीं नहीं नाजरीन माशाल्लाह अल्लाह ने जो तौफीक दी। अब हम बात को नाजरीन यहीं इसी पे समाप्त करते हैं कि आज हम देव मंदिर के मुतालिक जो कुछ मालूमात ले सके वो आप नाजरीन तक पहुँचाई। हम अपने सहाफ़ी साथियों के साथ आप एम ज़ुबैर कश्मीरी, राजा वहीद रियाज और हमारे एक साथी ख़ास मेहमान हैं मोहम्मद अली उर्फ सोना, ये हमारे साथी मौजूद हैं। और कैमरा कश्मीरी ने मेरे साथ बुज़ुर्ग बैठे हैं जहाँ यहाँ उनका मकान है। और इसी पे हम एक आखिरी झलक इनके कमरे की, कदीम कमरे की देख कर जी नाजरीन हम यहाँ मौजूद हैं। अहमदुद्दीन गुज्जर जो सन 1947 में क्या चाही के गांव पे, जो मेरा गांव है उसी के किनारे पे थे, वहां से हिजरत की एलओसी पे। यहाँ हम उनका एक कमरा देख रहे हैं जो प्लाई की लकड़ है। यहाँ और लकड़ अवेल नहीं होती, ना कोई रास्ता है ना कोई चीज़ लाने की है। तो ये बड़े बड़े दरख्त हो चुके होते हैं जंगल में, इन्हीं से ये मकानात तामीर होते हैं। हम लोग भी, मैं खुद भी ऐसे मकानात में हूँ, लेकिन हमारे जो चाहिए है वहाँ चीड़ और देयार वगैरह के दरख्त है बड़े, तो वो अवेल होते हैं। ये आपको हमने एक मंजर दिखाया, एक कमरा है, हमने उनसे पूछा, बाकी वो बाहर लाएंगे कैमरा। ये नाजरीन एक बल्कि चक्की वगैरह पुरानी चक्की है, आजकल तो इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये पीछे खुबी भी है, ये शायद मवेशी बांधने के लिए काम कर रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं कि ये एक खारा, इसे देसी जुबान में कहते हैं, टोकरा, बहुत बड़ा है टोकरा। इसके नीचे बकरियां वगैरह और कुछ और चीजें रखते होंगे, छुपाते होंगे। हम बाहर आएंगे और ये एक मंजर ये भी देखेंगे। ये वो लेंटर से पहले इनके मकानात का ये वो छत है, मटेरियल जो आप देख रहे हैं। और ये शायद कुत्ते की जगह है जो इन्होंने एक गुजारे लायक बनाई हुई है। इस तरह से ये कुछ पानी का स्लोप है, कुछ इनकी मुर्गियां भी नजर आ रही हैं हमें। और इस जानिब ये लकड़ की इन्हें फरावानी है हर किस्म की, लेकिन ये बिल्कुल ही बड़ी बेआबाद सी और बड़ी अजीब सी आबादी है। यहाँ आबाद ना होने की वजह से एक खौफ सा होता है, लेकिन जो लोग रहते हैं वो आदी हो जाते हैं। हम कैमरा को यहीं आखिर हैं और नाजरीन आपको एक खूबसूरत, एक अच्छी जगह और एक तारीखी जगह हमने विजिट करवाई। मैं अपने सहाफ़ी साथियों एम ज़ुबैर कश्मीरी, राजा वहीद रियाज सहाफ़ी और मेरे साथी राजा मोहम्मद अली सोना बुज़ुर्ग हैं, अहमदुद्दीन गुज्जर जो 88 साल के हैं और इस वक्त इनकी मकान का फौत हो गए हैं, एक मौजूद हैं जो जॉब करते हैं, बड़ी मुश्किल से चल के यहाँ आना बड़ा मसला है। और ये इनकी नई पोते फौज विच ने, 3 पोते भी पाकिस्तान आर्मी में हैं और एक पोता जो है वो सऊदीया है, दुबई है। तो नाजरीन हम आपसे इस जगह को देव मंदिर के बिल्कुल मकाम पे हम खड़े, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे।